दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों का जिक्र करने वाले हैं ना, वो आपको आने वाले इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। दोनों सब्जियां, भाव भी आपको इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। मंडियों में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड आपको देखने को मिलेगी। लगाने के बाद में जिस दिन से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस दिन से लेकर और लास्ट हार्वेस्टिंग तक काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन के मामले में भी ये दोनों सब्जियां बाकी सब्जियों से आगे हैं। तो आने वाले इस सीजन में सब्जियों की खेती से तगड़ा मुनाफा अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों के बारे में जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। और हाँ, इन दोनों सब्जियों को लगाने के लिए आपको कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस पूरे सीजन में आप लगा सकते हैं। यानी कि मई में लगाना चाहते हैं तो इस पूरे मई माह में आप इसको लगा सकते हैं। और अगर जून माह में आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो भाई जून माह में भी इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि जुलाई माह में भी अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो जुलाई तक, यानी कि 3 महीने का आपके पास टाइम पड़ा है। अगर आप जल्दी लगाना चाहते हैं तो मई में लगा लीजिए, या फिर जून जुलाई में भी आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन जुलाई तक इन दोनों सब्जियों को जिन किसान भाइयों ने लगा लिया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि इन 3 महीने में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो भाव और उत्पादन काफी जबरदस्त इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। सही समय कौन सा है, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या इन दोनों सब्जियों से आपको उत्पादन मिल सकता है, और नेट प्रॉफिट आप इन दोनों सब्जियों से कितना निकाल सकते हैं, वो जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खेत किसान झुंझुनू पर एक और नया वीडियो। दोस्तों, भले ही आप चाहे सब्जियां किसी भी सीजन में लगाएं, किसी भी सीजन में अगर आप कोई भी सब्जी फसल लगा रहे हैं और उन सब्जी फसलों से जोरदार कमाई अगर आप करना चाहते हैं उस सीजन में, तो कुछ एक चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए, कुछ एक आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, और ये आपको भी पता है। एक तो उत्पादन और दूसरा मंडी भाव। ये दोनों ही चीज़ें अगर हमें अच्छी मिल जाती है और हर सब्जी फसल में, तब तो कोई किसान मतलब सब्जियों से परेशानी नहीं होगा। जोरदार कमाई हर एक फसल में होती रहेगी। लेकिन ये संभव नहीं है हर फसल से हमें अच्छा उत्पादन भी मिल जाए और जोरदार मंडी भाव भी मिल जाए। लेकिन देखिए, उत्पादन तो डिपेंड करता है अपनी मेहनत, क्लाइमेट और अपनी बेगार और थोड़ा सा अपना नॉलेज, इस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें अगर मैच हो जाती है तो उत्पादन हमारा ठीक निकल आता है। अगर एक भी चीज़ इनमें से मिस हो जाती है तो उत्पादन डाउन रह जाता है, या उत्पादन एक एवरेज उत्पादन मिल जाता है। और सारी चीज़ें अगर थोड़ी सी छूट बैठ जाती हैं तो मतलब जोरदार उत्पादन भी उन सब्जियों से हमें मिल जाता है। दूसरा डिपेंड करता है मंडी भाव। तो मंडी भाव में सिर्फ एक आइडिया चलता है, श्योर कोई नहीं होता है कि ये फसल लगाऊंगा तो इसके भाव हमें एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक आइडिया होता है और वो आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगर आइडिया लेकर चलेंगे, थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा कि अब इस फसल को लगाऊंगा तो आपको उससे अच्छा भाव जो है वो मिल सकते हैं। इसलिए मैं अपने बार बार हर एक वीडियो में किसान भाइयों को बताता रहता हूं कि भाई आइडिया लें तो 3-4 फसलों का ले, एक फसल का आइडिया लेकर कभी भी ना चलें, या एक फसल लगाकर कभी भी ना बैठें। क्योंकि हो सकता है उसमें 1% भी अगर आपका आइडिया जो है वो मिस हो गया तो सीधा आप नुकसान में रह सकते हैं या बराबर भी रह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस फसल से अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और हो सकता है अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो भाव उसके जोरदार भी मिल जाए, लेकिन चांसेस नुकसान के उसमें ज़्यादा होते हैं और फायदे के कम होते हैं। इसलिए 3-4 फसलों का आपको चयन करना चाहिए। तो मंडियों का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन सी फसल मंडी में कब पहुंचने पर इसके भाव अच्छे मिल सकते हैं। तो मंडी भावों की तो हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है, खास तौर से इस सीजन में। अगर आप चाहे अप्रैल में सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे मई माह में सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे आप इन सब्जियों को जून माह में लगा रहे हैं, इस माह में लगाई गई सब्जियां, खास तौर से मई और जून माह में हम सब्जियां लगाते हैं, उसके हमें हाईएस्ट मंडी भाव भी मिलते हैं। क्योंकि सब्जियों की आवक उस समय पे काफ़ी कम होती है और डिमांड मंडियों में काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। दिक्कत आती है इस माह में लगाई गई सब्जियों में उत्पादन पे।
उत्पादन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से या कई जगहों पे लू वगैरह चलने जैसे हालात हो जाते हैं, तो उस समय पे हमारा उत्पादन जो है वो डाउन रह जाता है, भाव ठीक ठाक या बहुत ज़्यादा अच्छे भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उन दोनों सब्जियों का नाम जानने के साथ साथ उनको कब आपको अपने क्षेत्र में लगाना है ये जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप जान लेंगे और उस टाइम के हिसाब से इन सब्जियों की बुआई कर देंगे तो लाखों की कमाई करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो फाइनली दोस्तों, जिन दो सब्जियों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग किसान भाई इस आने वाले सीजन में कर सकते हैं और जोरदार कमाई इस फसल से की जा सकती है इस पूरे सीजन में। भावों की बात करें तो देखिए, कम से कम आप ये 25-30 रुपए से लेकर 40-45 रुपए के मंडी भाव जो है वो लेके चल सकते हैं। लगाने का सही समय मैं आपको बताऊंगा कि कब लगाने पर कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं। एक आइडिया जो है वो मैं आपको दे सकता हूं कि कितने क्या मंडी भाव आने वाले सीजन में कब लगाने पर आपको मिल सकते हैं। रही बात पूरे सीजन की कि कब तक आपको जो है मंडी भाव सबसे अच्छे मिलेंगे और कब जाके इसके भाव में गिरावट देखने को मिलती है, तो देखिए, अगर आप चाहे इसको मई महीने में लगा लीजिए और चाहे आप इसको जून माह में लगा लीजिए। लगाने का टाइम मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल भावों के लिहाज से मैं बता रहा हूं टाइमिंग कि मई और जून माह में इसको लगाते हैं तो आने वाले सीजन में आपको एकदम हाईएस्ट रेट मिल सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती हो जाएगी और जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे बैंगन की जो आवक होती है मंडियों में वो पहली आवक होती है। या आप यूं कह सकते हैं उस समय पे, जिस समय पे आपकी फसल मंडियों में जाएगी उस समय पे बैंगन की आवक मंडियों में ना के बराबर रहती है और कुछ एक जो फसलें पुरानी फसलें होती हैं उनका थोड़ा बहुत जो उत्पादन है वो मंडियों तक आता है, लेकिन उनके फलों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है क्योंकि बाद में जाके किसान भाई अपनी फसलों का रख रखाव नहीं रख सकते हैं, फसल भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है। दूसरा, खाद उर्वरक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी फसलों में डिफिशियंसी आ जाती है और रोग बीमारियों से मतलब कह सकते हैं कि फलों की क्वालिटी में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। इस वजह से उस समय पे आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं, चाहे आप इसको मई में लगा लीजिए चाहे आप इसको जून माह में लगा लीजिए। उसके बाद में जुलाई माह में अगर आप लगाते हैं तो भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाके इसके भाव में अगर जुलाई में मध्य तक या जुलाई के लास्ट में लगाते हैं तब आपको एक एवरेज मंडी भाव मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको इसके लेने हैं तो आपको इसकी खेती या तो मई के आखिरी सप्ताह में करनी चाहिए या फिर जून के मध्य तक या फिर जून के आखिरी सप्ताह तक। अब जून में ये 3 समय मैंने आपको क्यों बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं आपके क्लाइमेट के हिसाब से। अगर टेम्परेचर एवरेज है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप जून के पहले सप्ताह में लगा लीजिए। थोड़े से टेम्परेचर अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो जून के मध्य तक बुआई कर लीजिए या फिर जून के आखिरी सप्ताह में। तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो इनकी बुआई कर सकते हैं क्योंकि तब तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं और कुछ एक जगहों पे मतलब लू का प्रकोप तो मई के आखिरी सप्ताह में ही, जब मानसून शुरू हो जाएगा, जब दक्षिण और पश्चिमी मानसून शुरू हो जाता है उस समय पे लू का प्रकोप कम हो जाता है और उस समय भी इसका प्लांटेशन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कब तक आपको इसकी बुआई करनी चाहिए तो वो आप थोड़ा सा अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा और टेम्परेचर जो है वो देख लीजिएगा। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब तक आपको इसकी बुआई करनी है उत्पादन के लिहाज से। मंडी भाव के लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया, उत्पादन के लिहाज से अच्छा उत्पादन मिल जाए इसके लिए कब तक लगाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको अपना क्लाइमेट देख लेना है। दूसरा, या तो मई के आखिरी सप्ताह में लगाइए या फिर उसके बाद में फिर भी टेम्परेचर ज्यादा है तो जून के पहले सप्ताह में लगा लीजिए। फिर भी अगर आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है तो जून के मध्य तक आप कहीं भी हो इसको लगा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छे मंडी भाव इससे ले सकते हैं। तो इस फसल को जो किसान भाई लगाना चाहते हैं उनको अभी क्या करना है, अभी इसकी आपको नर्सरी डाल देनी है और नर्सरी के लिए भी आपके पास में 10 से 15 दिन तक का समय है। 10 से 15 दिन तक मतलब कि अभी भी डाल सकते हैं, 5 दिन बाद में भी डाल सकते हैं, 10 या 15 दिन बाद में भी आप इसकी नर्सरी जो है डाल सकते हैं। 15 दिन से लेट आपको नहीं करना है अगर आप इसकी सबसे अगेती खेती करना चाहते हैं। अभी आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और महीना 1.5 महीने बाद में आप इसका जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। देखिए, बैंगन की खेती काफ़ी किसान भाई करते हैं लेकिन बाद में शिकायत करते हैं कि सर उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर इसमें रोग बीमारियों का प्रकोप, यानी कि इसमें फ्रूट बोरर या सूट बोरर जो लट आती है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और ये प्रकोप आपको
तने में भी देखने को मिल सकता है, डालियों में और स्टेम में भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में फलों में भी आपको देखने को मिल सकता है। जब फलों तक ये बीमारी पहुंच जाती है तो उसके बाद में आसानी से इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरुआती स्टेज में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एकदम हैवी टेक्निकल वाले इंसेक्टिसाइड आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजन वगैरह का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, फिर भी समय लग सकता है। तो शुरुआत से ही रस चूसने वाले कीटों के लिए समय समय पे जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है उनको आपको इस्तेमाल करते रहना है। जैसे शुरुआत में इमामेक्टिन बेंजोइट हो गया, लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम हो गया, इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड है उनका आपको शुरुआत में अगर आप इनका समय समय। दूसरा, बुआई से पहले इसमें अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी चाहिए और रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालना चाहिए, और एक सही डिस्टेंस पर ही आपको इसका प्लांटेशन करना चाहिए। गोबर की खाद की बात करें तो कम से कम 5 ट्राली तो आपको 1 एकड़ में डालनी चाहिए, क्योंकि बैंगन एक लंबी अवधि की फसल है। करीब लगाने के बाद में 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देता है। तो 7-8 महीने तक अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो 4-5 ट्राली यानी कि 5 ट्राली तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है अगर 6-7 महीने उत्पादन लेना है। और अगर 1-2 महीने उत्पादन लेना है तो 2-3 ट्राली से भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो अच्छी मात्रा में अगर आप खाद डालेंगे तो लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन इससे मिलता रहेगा। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात की जाए तो 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई से पहले जमीन की जब आप तैयारियां कर रहे हैं उस समय पे, और 50 केजी इसमें डीएपी खाद, और लगभग आप यूं मानिए कि 25 केजी के आसपास इसमें आप यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में 4-4 या फिर 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बरसात के सीजन में, क्योंकि अब अगर हम इसका नर्सरी डाल के उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे तो हमारी फसल बरसात में होगी, तो बाद में बरसात वगैरह भी चालू हो जाएंगे। तो बरसात के लिए जल भराव वाली भूमि का आपको चयन नहीं करना है, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेड की साइज अच्छी होनी चाहिए। बरसात के सीजन में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो विशेष तौर से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेड की आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, करीब 3 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, और ज़मीन से करीब 1.25 फीट की हाइट होनी चाहिए बेड की। तो इस तरह का बेड अगर आपको बनाना है तो ज़मीन को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। 3-4 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके उसके बाद में अगर आप बेड राइजर या बेड मेकर से बेड बनाएंगे तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि बेड की हाइट होगी तो कभी कभार अगर हैवी रेन वगैरह भी होते हैं तो आपकी प्लांट की जड़ तक पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं रहता है, तो आपकी फसल है वो बीमारियों से दूर रहेगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की। इस समय पे अगर आप किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो ये फसल भी आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले इस समय पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। और ये देखिए एक ऐसी फसल है मिर्ची जिसको आप भले ही किसी भी सीजन में लगा लीजिए, हर एक सीजन में अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है ये फसल, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है और काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है। तो उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार निकलता है, सब्जियों में काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली सब्जियों में से एक है। और दूसरा, इसके भाव जो है वो भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और अगर सही समय पर अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं सीजन को देखते हुए, तो शुरुआत से ही आपको हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि साल में 1-2 बार इसके भाव में गिरावट भी आती है, लेकिन लंबी अवधि की फसल होने की वजह से नुकसान के चांसेस इसमें काफ़ी कम देखे जाते हैं, भले ही कितने भी डाउन मंडी भाव इसके क्यों ना आ जाएं। क्योंकि डाउन यानी कि एकदम कम मंडी भाव अगर आ जाते हैं तो लंबी अवधि की फसल होने की वजह से बैलेंस कहीं ना कहीं वापस बन जाता है और अच्छा प्रॉफिट इससे निकल जाता है। मान लीजिए 1 महीने के लिए मंडी भाव डाउन आ गए तो मैक्सिमम एक हार्वेस्टिंग में आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन बाद में जाके जब मंडी भाव डाउन भी आते हैं तो एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी इसके मिलते हैं। तो ये एक ऐसी फसल है जो किसान को कभी भी धोखा नहीं देती है, भले ही आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानियां और रख रखाव काफ़ी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें रोग बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोग बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं तो इससे उत्पादन अच्छा नहीं निकाला जा सकता। नया किसान भाई भी इसको लगाकर अच्छा प्रॉफिट ले सकता है अगर शुरुआत से इसमें बदल बदल कर रस चूसने वाले कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो इस्तेमाल किए जाएं और समय समय पे इसमें फर्टिगेशन वगैरह किए जाएं और लगाने से पहले अच्छी मात्रा में इसमें खाद उर्वरक डाले जाएं, तो ये करीब 8-10 महीने तक लगातार आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगाने के सही समय की बात की जाए तो देखिए सही समय इसका हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे।
एक उत्पादन के लिहाज से और दूसरा इसमें मंडी भावों के लिहाज से। तो देखिए मंडी भावों के लिहाज से तो एकदम सही समय है मई का महीना। मई में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए और उसके बाद में लगभग आप ये मानिए कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक इसके काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको मिलेंगे। मतलब पहली तुड़ाई से आपको जोरदार मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब मई में प्लांटेशन करते हैं तो 15 मई तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं, या तो 15 जून, 15 जुलाई, यानी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक मैक्सिमम आप आखिरी सप्ताह पकड़ के चलिए। उसके बाद में अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने तक आपको जबरदस्त इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। उसके बाद में जून में लगाते हैं तो भी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाके इसके भाव में थोड़ी गिरावट आती है और उसके बाद में दीपावली के आसपास वापस इसके भाव में सुधार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई मंडी भाव के हिसाब से इसके सही समय की बात। और अब बात करते हैं उत्पादन के लिहाज से अब आपको ये कब लगाना चाहिए, क्योंकि अब उत्पादन का भी थोड़ा सा डर है जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरुआत में कर चुके हैं। तो देखिए प्लांटेशन में आपको कोई परेशानी ना हो उस हिसाब से आप इसका जो है अपना क्लाइमेट देख लीजिए, अपना क्षेत्र देख लीजिए, उस हिसाब से इसका आपको प्लांटेशन करना है। तो या तो आप इसका प्लांटेशन करें मई के आखिरी सप्ताह में, या फिर आप जो शुरुआत में मैंने बताया था जून के पहले सप्ताह से लेकर और मध्य तक आप इसका प्लांटेशन कर ही दीजिए, क्योंकि जून माह में मानसून शुरू हो जाएगा, लू वगैरह नहीं चलेंगी। तो बाद में शाम के समय पे अगर आप प्लांटेशन करेंगे और प्लांटेशन करने के बाद में इन दोनों ही फसलों में तुरंत प्रभाव से प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर देंगे और हल्की सी सिंचाई प्लांटेशन से पहले कर लीजिए। या आप यूँ कह सकते हैं कि बेड जिस समय पर आप बना रहे हैं उस समय पे मिट्टी में हल्की सी मॉइस्चर रखें और उसके बाद बेड बनाएं। बेड बना के तुरंत प्लास्टिक मल्च लगा के आप इसका प्लांटेशन कर दें। लेकिन फिर भी अगर पहले रोज़ प्लांटेशन से एक दिन पहले हल्की सी सिंचाई कर देंगे तो प्लांटेशन में जो आपके छोटे प्लांट हैं उनको हीट परेशान नहीं करेगी। उसके बाद में आप ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर दें और 4-5 दिन तक लगातार हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। तो समय आपको दोनों चीज़ों के लिए मैंने आपको बता दिया है, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से इन दोनों सब्जियों को किसान भाई आने वाले सीजन में लगा के काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो बाकी किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।